सभी को जय श्री राम दोस्तों। बहुत ही भारी मन से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं हेमा शर्मा, मंडल महामंत्री। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं हम 45 करोड़ महिलाओं का जो 17 तारीख को बिल था विपक्ष के द्वारा गिराया गया। सभी महिलाएं बहुत आहत हैं। स्पेशली हम जैसी महिलाएं जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर से निकलकर अपने बच्चों को छोड़कर अपने परिवार से ज़्यादा पार्टी को महत्व देती हैं, पार्टी के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। ये हमारा सपना है, हम सपना सुजोए बैठे रहती हैं हम जैसी महिलाएं। पार्लियामेंट में बैठने का जो सपना हम जैसी महिलाओं का, साधारण महिलाओं का, हम जैसी इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, हम कोई डिम्पल यादव जैसी नहीं, हम कोई प्रियंका गांधी जैसी घर में खानदान में नहीं पैदा हुई है। हम एक साधारण परिवार की महिलाएं हैं जो संघर्षों से चलती हैं और संघर्षों से निकलकर अपने आप को सामने लाती हैं और अपनी पहचान बनाती हैं, इसी उम्मीद में कि हमें मौका मिलेगा पार्लियामेंट में बैठने का। हम भी पार्लियामेंट में बैठेंगे, अपनी आवाज़ को रखेंगे, महिलाओं की आवाज़ को आगे रखेंगे। पर क्या हुआ, उस बिल को, महिला आरक्षण बिल को जो 33% का था, उसको गिरा दिया गया। और कहते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं हम महिलाओं के हितैषी हैं। वो महिलाओं के हितैषी नहीं, हम खुद के हितैषी हैं और अपने परिवार वालों की महिलाओं के हितैषी हैं। महिलाओं के तो है पर अपने परिवार के महिलाओं के हैं। एक असाधारण परिवार की महिलाओं के हितैषी नहीं है। अगर होते तो इस बिल को पास होने देते, राजनीति से उठकर इसको देखते। पर आप मोदी जी के लिए इतनी नफरत है आपके दिल में कि आप लोग मोदी जी को हराने के लिए हम महिलाओं, 45 करोड़ महिलाओं को दांव पे लगाया। हमारा हक मारा है आपने, विपक्ष ने हमारा हक छीना है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए। हम 45 करोड़ महिलाएं आपको माफ़ नहीं करेंगी। चाहे आप कितनी भी राजनीति कर लो, हमें भी दिखता है, हम कोई अंधे बहरे गूंगे नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, हमें सब कुछ दिखता है। महिला अगर लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, एक प्यार की मूर्ति है, तो चंडाल का रूप भी है। आपको वो रूप दिखेगा जब आप वोट लेने के लिए हम महिलाओं के दरवाजे पाएंगे। उस वक्त हम जवाब देंगे आपको। क्या गुनाह था हम लोगों का? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से बदला लेने के लिए बहुत खुश हो रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि आपने ये जो जीत जो आपको दिख रही है, ये आपकी कितनी बड़ी हार है। ये अभी नहीं दिख रहा, आपको वक्त आने पे दिखेगा। कितनी खुशी के साथ राहुल जी ने बयान दिया और प्रियंका जी बोल रही हैं काला दिन, बीजेपी के लिए काला दिन बोल रही हैं। ये बीजेपी की बात नहीं थी, ये कांग्रेस की बात नहीं थी, ये किसी राजनीतिक दल की बात नहीं थी। ये बात थी हम महिलाओं के हक की, ये बात थी हम महिलाओं के लिए। आपने किसी पार्टी को नहीं हराया, आपने मोदी जी को नहीं हराया, आपने हम महिलाओं को हराया है। आपके पास और भी कई मौके आते, आप उसमें मोदी जी को हराते, पर आपने हम महिलाओं के बिल को पास क्यों नहीं होने दिया? मैं जवाब चाहती हूँ प्रियंका गांधी जी से, उस राहुल गांधी जी से जो इतनी नीचे स्तर की राजनीति करते हैं। वो क्या बोलते हैं मोदी जी के लिए कि वो मेरी आंखों से आंखें मिला के नहीं देखता। आपको शर्म नहीं आती? क्या आप अपनी माता जी से भी इसी तरीके से बात करती हैं या बात करते हैं इसी टोन में? क्या फ़ायदा आपके इतने पढ़े लिखे हुए का? बहुत पढ़े लिखे हैं ना आप, आपसे अच्छे तो अनपढ़ लोग हैं जो कम से कम भाषा की, मर्यादित भाषा में बात तो करते हैं। चाय वाला कहते हैं ना आप नरेंद्र मोदी जी को, वो गर्व के साथ कहते हैं हाँ मैं चाय वाला हूँ। और एक चाय वाला ही सोच सकता है गरीब महिला, गरीब आदमी के बारे में, क्योंकि वो उस स्थिति से निकले हुए हैं। सोने की चम्मच से खाने वाला, चांदी की चम्मच से खाने वाला क्या जानेगा गरीब का दुख।
सोचने का विषय है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मैं सही कह रही हूँ तो आप उस पर भी कमेंट करें। बहुत रोष है हम महिलाओं में, आक्रोश है, नफरत हो रही है। कैसी विडंबना है ये कि लोग राजनीति की स्तर पे, इतनी निचली स्तर पे गिर जाते हैं। आप लोगों को तो, विपक्ष के लिए मैं कह रही हूँ, हम लोगों के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर आप बिल को पास कर देते तो आप, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि अगर आप बिल पास करवा देते हैं तो ना इसमें मोदी जी का फ़ायदा है, ना आपका फ़ायदा है, ना किसी राजनीतिक दल का फ़ायदा है, ये हम महिलाओं का फ़ायदा था। आपने इस बिल को गिराकर मोदी जी को हराया नहीं है, बल्कि आपने तो एक तरफ से मोदी जी के लिए रास्ता आसान कर दिया है। हम सब याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।